सो हेलो एवरीवन, मैं राहुल चौधरी आपके लिए एक नया सिस्टम एंडोक्राइन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। व्हाट इज हार्मोन, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट इज हार्मोन, what is exocrine system. So basically endocrine system को endocrine system नहीं बोलते हुए अपन इसे एक नाम देंगे और वो नाम होगा क्या, वो नाम होगा हार्मोनल सिस्टम। क्या नाम देंगे? हार्मोनल सिस्टम, या फिर इसे बोलेंगे अपन ग्लैंडुलर सिस्टम। ग्लैंडुलर का मतलब ये कि जिसमें बहुत सारी ग्लैंड्स आती हो, अपन उसे क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर सिस्टम। ठीक है। अब देखिए इसमें बेसिकली टू टाइप की ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? टू टाइप्स की ग्लैंड होती है। एक होती है एक्सोक्राइन और दूसरी होती है एंडोक्राइन। सो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है, कि दोनों ग्लैंड हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोक्राइन? सबसे पहले थिंकिंग ये आती है। उससे पहले ये आती है कि अपन बोल रहे हैं इस सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? इस सिस्टम को अपन नाम दे रहे हैं हार्मोनल सिस्टम। So what is the meaning of hormonal system? हार्मोनल सिस्टम से मीनिंग का मतलब क्या? वो सिस्टम जिसमें हार्मोन की स्टडी करेंगे। So what is the meaning of हार्मोन? सबसे पहली बात आती है कि इस हार्मोन का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली हार्मोन वो सब्सटेंस है जो केमिकल से मिलकर बना होता है और किसी भी शरीर में होने वाली प्रक्रिया को बढ़ा देता है। दैट मीन्स अपनी भाषा में बोले तो हार्मोन वो बोलता है कि आई एक्साइट। क्या बोलता है? आई एक्साइट। क्या बोलता है? आई एक्साइट। आई एक्साइट का मतलब कि वो किसी भी प्रक्रिया को तेज कर देता है, फास्ट कर देता है ना? आई एक्साइट पहली बात। अब ये क्या है? ये है केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, ये बेसिक हो गया इसका कि ये केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी शरीर में कोई भी प्रतिक्रिया हो रही होती है या क्रिया हो रही होती है उसकी गति को तेज कर देता है। सो सबसे पहला दिमाग में ये बात है कि चलो ये तेज करता है, तो लेकिन ये कहां से आता है? ये कहां से आता है? तो ये हो सकता है किसी ऑर्गन के थ्रू रिलीज। कहां से हो सकता है? किसी ऑर्गन के थ्रू रिलीज, किसी सेल के थ्रू, या फिर किसी टिश्यू के थ्रू। ठीक है, अपन इसको सिंपल भाषा में बोले तो किसी सेल के थ्रू हो सकता है, किसी टिश्यू के थ्रू हो सकता है, किसी ऑर्गन के साथ ये रिलीज हो सकता है, के द्वारा रिलीज हो सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक रिलीज कर सकता है इसे। ठीक है, अब देखिए हार्मोन का मतलब अपनों ने समझ लिया। अब अपन इस सिस्टम को एक नाम और दे रहे हैं। क्या? ग्लैंडुलर सिस्टम। एक नाम और अपनों ने इसको दिया है जिसे अपन बोल रहे हैं ग्लैंडुलर सिस्टम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम? सो ग्लैंडुलर सिस्टम का मतलब ये कि वो सिस्टम जिसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स आती हो। क्या आती हो? ग्लैंड्स। तो जैसे कि हार्मोन का मतलब समझा, वैसे ओरिजिनली मतलब ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है? तो देखिए ग्लैंड वो चीजें जो किसी टिश्यू का गुच्छा हो सकता है, किसी सेल का गुच्छा हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गन हो सकता है। तीनों चीजें हो सकती है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस सीक्रेट करता हो, जिसका नाम हार्मोन हो। वो क्या होता है? क्या कहलाती है? ग्लैंड कहलाती है। जैसे सेल की बात करें तो आप सभी ने गॉबलेट सेल का नाम सुना है? गॉबलेट सेल, ठीक है। गॉबलेट सेल जो कि जीआई सिस्टम में होती है या फिर अपने म्यूकोजल सिस्टम में होती है। इसको म्यूकोस का सेक्रेशन करने का काम आता है। टिश्यू की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स लाइक एसिनर सेल्स। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना, एसिनर सेल्स ऑफ पैनक्रियास। सिंगल सेल्स है क्या? नहीं, बहुत सारे सेल्स है। टिश्यू का गुच्छा भी सेल्स ऑफ सेल्स। देखो सेल्स से मिलकर बना है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना है ऑर्गन। तो एक तरीके से टिश्यू भी
क्या हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है। उसके बाद ऑर्गन जैसे कि लीवर, ठीक है, जैसे कि लीवर, जैसे कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये एक ग्लैंड भी है और एक ऑर्गन भी है। और ये ऑर्गन नॉट ए ग्लैंड, लेकिन ये काम किसकी तरह करता है, किसकी तरह, एक ग्लैंड की तरह, इसलिए इसको किस में रखा गया, ग्लैंडुलर सिस्टम में रखा गया। ओरिजिनली इसके बारे में अपन सब कुछ नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसकी जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स का इन सेंस क्या कि इससे रिलेटेड जो हार्मोन्स बनेंगे या जिससे ये हार्मोन बनवाएगा, एक तरीके से इसको अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिनली इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने में अपने को 3 चीजें पढ़नी पड़ेगी। क्या, एंडोक्राइन को अपन एंडोक्राइन में बोलते हुए क्या बोल रहे हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम। सो ग्लैंडुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ग्लैंड्स आती हैं, इसलिए इसको ग्लैंडुलर बोल रहे हैं। सो ग्लैंडुलर बोल रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब पता होना चाहिए। हार्मोन, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मोन, क्योंकि अपन इसको एक सिस्टम का नाम बोल दे रहे हैं, क्या, हार्मोनल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई बात दो सिंपल चीजों, तो क्या हार्मोन एक ही तरह के होते हैं या क्या ग्लैंड एक ही तरह की होती है, नहीं। ग्लैंड के पता है आपको कि 2 तरह की हो सकती है, या तो एक्सोक्राइन हो सकती है या फिर एंडोक्राइन हो सकती है या फिर मिक्स्ड ग्लैंड हो सकती है, ठीक है। 3 टाइप की हो सकती है ग्लैंड्स, ये आपको पता। क्या हार्मोन के बारे में किसी को पता है कि हार्मोन कितने तरह के होते हैं? तो हार्मोन को 2 भागों के आधार पर अपन डिवाइड करते हैं। 2 भाग कौन कौन से हो सकते हैं, किसी को कोई आइडिया नहीं, आइडिया है ना। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊं, एक तो हो सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर इन द सेंस उसका कैसा स्ट्रक्चर है। एक हो सकते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर। सॉल्युबिलिटी इन द सेंस क्या, सॉल्युबिलिटी इन द सेंस कि वो किस किस में घुल सकता है हार्मोन, या वो किसके साथ रहकर काम करना पसंद करता है, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग है कि वो जैसा दिखता है उसके हिसाब से, ठीक है, या उसमें जिस कणों से मिलकर बनता है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर, और जिन के साथ घुल सकता है या जिनके साथ रहकर काम करना अच्छा लगता है उसे अपन सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ग्लैंडुलर सिस्टम भी 2-3 तरह का होता है और हार्मोनल सिस्टम 2 तरह का होता है। मतलब सिस्टम 2 तरह का नहीं, इसके टाइप्स ऑफ हार्मोन और टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। अब देखिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या, किस चीज से मिलकर बना है, ठीक है। तो अपने शरीर में मेनली आपको मैं बता दूं, हो सकता है कि वो स्टेरॉइड से मिलकर बना हो, ठीक है। हो सकता है कि वो जो है आपके टायरोसिन से मिलकर बना हो, टायरोसिन इन द सेंस टायरोसिन कंटेनिंग, ठीक है। और एक हो सकता है कि वो प्रोटीन से मिलकर बना हो, किससे, प्रोटीन से मिलकर बना हो, ठीक है ना। तो 3 चीजों से मिलकर बना हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या, किस किस में वो घुल सकता है। तो घुलने के आधार पर 2 भाग हो सकते हैं, एक तो वाटर यानी कि एक तो पानी में घुलता हो, और दूसरा हो सकता है तेल, जिसे अपन लिपिड बोलते हैं, ठीक है। तेल जिसे आप बोलते हो अपन अपनी भाषा में बोले तो तेल, और वाटर जिसके अपन बोल सकते हैं पानी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी 2 ही चीजों में हो सकती है, वाटर या फिर लिपिड, और स्ट्रक्चर 3 चीजों का हो सकता है, स्टेरॉइड नेचर का हो, टायरोसिन नेचर का हो या फिर प्रोटीन नेचर हो, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ये है, ठीक है। एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको अभी मैं आपको एक एक करके डिस्क्रिप्टिव वे में ले चलूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखेंगे सिंपल वे में, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं हार्मोनल सिस्टम की। सबसे पहले मैंने जो नाम दिया है उसी से अपन आगे बढ़े तो बेस्ट रहेगा। तो मैंने आपको नाम दिया है सबसे पहले क्या, ग्लैंडुलर सिस्टम, ठीक है, ओके। सो ग्लैंडुलर सिस्टम कितने तरह का, 2 तरह का। सो 2 तरह कौन कौन, एक तो है एंडोक्राइन, दूसरा
एक्सोक्राइन, ठीक है, ये सिंपल मीनिंग। अब देखो इन दोनों वर्ड में इनका मतलब छुपा हुआ है, इन दोनों ही वर्ड में इनका मतलब छुपा हुआ है, और क्या मतलब छुपा हुआ है वो समझिए। एक्सो, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, क्या मतलब, एक्सो का मतलब एग्जिट, और एग्जिट यानी कि बाहर जाना, बाहर जाना। तो क्या बाहर जाने के लिए किसी रास्ते की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो इस रास्ते को उन्होंने बोला है डक्ट, क्या बोला है, डक्ट। इसका मतलब ये वो सिस्टम जिसमें डक्ट की जरूरत पड़ती हो, किसको रिलीज करने के लिए, हार्मोन को रिलीज करने के लिए। कहां पर रिलीज करने के लिए, सतह पर रिलीज करने के लिए। कहां पर, किसी भी ऑर्गन की सतह हो या फिर किसी भी ब्लड वेसल्स में हो, वहां पर रिलीज करने के लिए डक्ट की जरूरत पड़ती हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। सो इसको अपन बोलते हैं डक्ट नेस, लेस नहीं बोला, नेस बोला, लेस में कम होता है, इसका मतलब डक्ट नेस बोला है, लेस नहीं, ठीक है। तो इसमें डक्ट की जरूरत पड़ती है। दूसरा एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर, क्या मतलब होता है, अंदर। सो अंदर का मतलब क्या, अगर आपको घर के बाहर जाना है तो आपको रास्ते की जरूरत पड़ रही है, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बाहर के रास्ते से अंदर में तो आपको जरूरत पड़ेगी। क्या आप अपने ही घर में रास्ते ढूंढते हो, नहीं ना। सो एंडोक्राइन का मतलब घर के अंदर, और घर के अंदर यानी कि बिना रास्ते के, तो यहां पर कोई भी रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो है ऐसे डायरेक्ट, डायरेक्ट जो रिलीज करते हैं डक्ट लेस, ठीक है, ये लेस और ये नेस, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना, नेस और लेस का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक हो गया। अब देखो आपसे पूछे कुछ क्वेश्चन, बताता हूं आपको कि प्योर एक्सोक्राइन, क्या पूछे, प्योर एक्सोक्राइन ग्लैंड सो अगर आपसे पूछे कि प्योर एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी, तो आपका जवाब क्या होगा, प्योर एक्सोक्राइन। तो देखो एक ही ग्लैंड होती है प्योर एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो कि फीमेल के वजाइना में पाई जाती है। क्या नाम है, आप लोग लगभग सभी जानते हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत होगी क्या, अगर किसी को है तो बता दीजिए, बाकी अपन उसे पूरी तरीके से समझकर कर लेंगे। बताइए, किसी को बताने की जरूरत है क्या, बताइए। तो एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है बार्थोलिन ग्लैंड, कौन सी, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, जो कि लुब्रिकेशन का काम करती है, लुब्रिकेशन टू दी वेजाइना, लुब्रिकेशन टू दी वेजाइना। अब मान लो इस ग्लैंड में दिक्कत आ जाए, इस ग्लैंड में दिक्कत आ जाए और उसका सिक्रीशन कम पड़ जाए, तो एक तो जैसे ही ये लुब्रिकेशन होना बंद होगा, तो जब सेक्सुअल एक्टिविटी होगी उस समय पेन होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पेरियोनिया। क्यों, बिकॉज ऑफ लेस फंक्शनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, लेस फंक्शनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। मेन बात यहीं पर आती है कि प्योर एक्सोक्राइन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। मिक्स ग्लैंड पूछ ले आपसे कि मिक्स एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो लीवर का जवाब दे देना है, ठीक है। बड़ी पूछ ले, लार्जेस्ट, तो भी आपका जवाब क्या होगा, लीवर जाएगा। और अगर प्योर एक्सोक्राइन पूछा हुआ है तो आपका जवाब बार्थोलिन ग्लैंड होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए चीजें सरल होती जाएगी, आप दिमाग अपना स्थिर रखना, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये भी दो तरह की होती है, देखो, पहली स्ट्रक्चर, दूसरी फंक्शन। सो स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या, एक सेल से मिलकर बनी हो, स्ट्रक्चर इन द सेंस का मतलब होता है, कभी भी आपके सामने अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है
तो 3 चीजें हो सकती है उसमें। क्या, किन चीजों से मिलकर बना है? पहली, जैसे कि अपन ने देखा हार्मोन के टाइप में क्या क्या ऐड है, उनके आधार पर तो हो गया वो कितनी चीजों से मिलकर बनी, 1 चीज से, 2 चीज से, 3 चीज से, उसके आधार पर हो सकता है। ठीक है, और एक कैसा दिखता है इसके आधार पर भी हो सकता है। तो सिंपल है, समझने की कोशिश करना। जैसे स्ट्रक्चर के आधार पर एक हो सकता है स्ट्रक्चर के आधार पर यूनिसेल्युलर। क्या? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब, यूनि का मतलब एक होता है, तो इसका मतलब ये कि एक सेल से मिलकर बनी हो तो यूनिसेल्युलर, और एक होता है मल्टीसेल्युलर। क्या होता है? मल्टीसेल्युलर। इसका मतलब ये कि अगर एक सेल से मिलकर बनी हो तो यूनिसेल्युलर, और एक या एक से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक सेलों से मिलकर बनी होती है तो उसे मल्टीसेल्युलर। अब मल्टीसेल्युलर इन द सेंस आपके सामने सिंपल एग्जांपल बताता हूं, लिवर। क्या लिवर एक सेल से मिलकर बना है? बिल्कुल। हेपेटाइट, जो आपको सबको पता है हिपेटोसाइट्स है, हिपेटोसाइट्स, ठीक है, हिपेटोसाइट सेल से मिलकर बना है, लेकिन एक या एक से अधिक यानी बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसके अलावा भी होती है इसकी नेचुरल किलिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, सबको पता है। लेकिन यूनिसेल्युलर का मतलब एक ही सेल, जैसे कि गॉबलेट सेल, जो कि केवल एक ही काम करती है। क्या? म्यूकस का सिक्रेशन करने का काम करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करने का काम करती है। इसके अलावा उसका कोई और दूसरा काम नहीं है काम। ठीक है, उसके बाद फंक्शन। फंक्शन इन द सेंस, देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपन पढ़ रहे हैं ग्लैंडुलर सिस्टम। ग्लैंड्स का मतलब मैंने आपको बोला है कि अ bunch of cells। क्या बोला? bunch of cells। ठीक है, तो सेल कैसे दिखती है? ऐसी दिखती है, इसमें कुछ इस प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक है, इस प्रकार की कुछ सेल्स होती हैं, अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन होती है। अब देखो, ये जो फंक्शन है ये किसका है? ग्लैंड का। ग्लैंड में काम कौन कर रही है? सेल। तो ये सेम ऐसी ही है, सेम ऐसी ही है। मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका टाइप, तो आप समझना, एपो, मीरो और होलोक्राइन, ये 3 टाइप है। इन 3 टाइप के आधार पर, फंक्शन के आधार पर आपको 3 टाइप दिखेंगे, और ये 3 टाइप जो है कुछ इस प्रकार है आपके सामने। एपोक्राइन, मीरोक्राइन और लास्ट है होलोक्राइन। ठीक है, एपो, मीरो और होलो। देखो, एपो का मतलब ये कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहीं से हार्मोन का रिलीज हो जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एपोक्राइन। यानी कि जो सेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या रिलीज कर रही हो? रिलीजेस हार्मोन, जिसका आप क्या नाम दे रहे हैं? हार्मोन। इसको अपन क्या नाम दे रहे हैं? एपोक्राइन। ठीक है, एग्जांपल है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद मीरोक्राइन। मीरोक्राइन वो ग्लैंड है जो कि अपने स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करती। क्या करती है? अपने स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करती, लेकिन ये जो एपिथेलियल सेल्स है, इन एपिथेलियल सेल्स की डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन देती है। दैट इज कॉल्ड मीरोक्राइन। यानी कि एपिथेलियल सेल्स के थ्रू रिलीजेस हार्मोन। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? मीरोक्राइन। और होलोक्राइन वो ग्लैंड होती है
जो अपने स्ट्रक्चर को क्या करती है, डैमेज कर लेती है, और इस साइटोप्लाज्म से हार्मोन का सिक्रीशन करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, थ्रू दी साइटोप्लाज्म। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, होलोक्राइन। होलो का मतलब क्या होता है, खाली। होलो का मतलब तो खाली ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अपने आप को खाली करके सिक्रीशन का रिलीज कर दिया। तो सिंपल मीनिंग होलो का मतलब हो गया कि डैमेज करके अपने आप के सिक्रीशन को रिलीज करवाना, होलोक्राइन। मेरोक्राइन इन द सेंस एपिथेलियल सेल्स जो होती है, देखो एपिथेलियल सेल्स के यहां पर भी डक्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सी ग्लैंड पढ़ रहे हैं अपन, एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का पता है आपको क्या होती है, डक्ट नेस होती है, डक्ट लेस नहीं। तो इसका मतलब ये यहां से भी डक्ट के थ्रू आएगी। साथ ही साथ लास्ट वाली एपोक्राइन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, उसके थ्रू सेल का अपना सिंथेसिस करना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एपोक्राइन सिक्रीशन। ठीक है, ये टाइप्स हो गए, इनके अलग अलग सभी के अपने अपने ये हैं एग्जांपल्स, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, तो सिंपल रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, तो जो एपोक्राइन ग्लैंड है, इसका एग्जांपल आप सिंपल लिखिए, क्वेश्चन बनता है यहां से भी, इसलिए एपोक्राइन जो कि आपकी मेमोरी ग्लैंड है, आप जिसे बोलते हो, आप एक तरीके से उसे ब्रेस्ट ग्लैंड भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी आती है, मेरोक्राइन। मेरोक्राइन ग्लैंड आती है। अब मेरोक्राइन ग्लैंड में आपकी बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, उनके एग्जांपल आप चेक कर लीजिए, लिखिए। उसमें आप पहला नाम लिखिए स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, दूसरा आएगा सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद स्वेट ग्लैंड हो गया, सीबेशियस ग्लैंड हो गया। ठीक है, दो हो गई। तीसरी लिखिए एसिनल सेल्स ऑफ पेनक्रियास, सेल्स ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास, तीन हो गई। ठीक है, और लास्ट की जो ग्लैंड बची है, क्या नाम है उसका, होलोक्राइन। होलोक्राइन ना, होलोक्राइन में एक ग्लैंड है जिसका नाम, एक की नाम है टार्सल ग्लैंड। क्या है, टार्सल ग्लैंड। ठीक है, टार्सल ग्लैंड, जिसे अपन मेमोबियन ग्लैंड भी बोलते हैं, मेमोबियन ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि आपके आईलिड्स में पाई जाती है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इनमें एग्जांपल्स इनके नाम के हिसाब से रखे हुए हैं, इनके नाम भी। मीरो का मतलब मध्यम होता है, एपो का मतलब ऊपर होता है, और बोलो का मतलब खाली होता है। ठीक है, एपो का मतलब ऊपर, मीरो का मतलब मध्यम, और होलो का मतलब खाली होता है। ठीक है, ऊपर, मध्यम और खाली, तीनों चीजें हैं, तीनों चीजों के आधार पर। ठीक है, तीनों चीजों के आधार पर होता है, तीनों चीजों की ये नाम है, इनके आधार पर अपने को रखना है। ठीक है, उसके बाद ये एक सिंपल ओवरव्यू आपका हो चुका है एक एग्जांपल्स के हिसाब से। अब थोड़ा सा और अपन आगे बढ़े। ये मैंने आपका ग्लैंडुलर सिस्टम पढ़ाया। अब देखिए हार्मोनल सिस्टम को भी जान लेते हैं। हार्मोनल सिस्टम इन द सेंस क्या कि हार्मोन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल आपको बताते हैं हार्मोनल सिस्टम के बारे में। ये हार्मोनल सिस्टम है ना, तो देखिए हार्मोनल सिस्टम जो होता है मैंने आपको बता ही दिया। पहली बात तो ये कि हार्मोन को हार्मोन नाम किसने दिया, तो नाम देने वाला आदमी था स्टर्लिंग। कौन था, स्टर्लिंग। नाम याद रखना, ये ऐसे वगैरह एग्जाम में पूछा जा सकता है।
हार्मोन का हार्मोन नाम किसने दिया? स्टडी। मैंने आपको दो प्रकार के बताए हैं, एक बताया है स्ट्रक्चर के आधार पर और एक बताया मैंने आपके सॉल्युबिलिटी के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर। तो जो स्ट्रक्चर के आधार पर है वो मैंने आपको तीन बताए हैं। पहला स्टेरॉइड इन नेचर, ठीक है, स्टेरॉइड इन नेचर, टायरोसिन इन नेचर और फाइनल प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी के आधार पर मैंने आपको दो बताए हैं, वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल। अब देखो मैं आपसे यहां पर जितने भी हार्मोन का टाइप्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इनमें से सबसे फास्ट एक्टिविटी किसकी होगी? सबसे फास्ट एक्टिविटी हार्मोन की कौन से हार्मोन की होगी इनमें से? तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सेल्स होती है वो सेल सबको पता है कि किससे मिलकर बनी होती है, लाइपोप्रोटीन वगैरह या ग्लाइकोप्रोटीन जो आपने नाम सुना है, या फास्फोलिपिड जिसे बोलते हैं अपन, उससे मिलकर बनी है। तो लिपिड किसका डेरिवेटिव से? प्रोटीन का, ठीक है। तो एक तरीके से पहला बोला जाए कि सबसे फास्टेस्ट कौन सा होगा, तो लिपिड होगा। क्या होगा? लिपिड। सिंपल नाम सेकंड आएगा तो प्रोटीन आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि वाटर सॉल्युबल, अपन जब सोचते हैं कि वाटर सॉल्युबल सबसे तेज होगा, नहीं होगा। पता है कि इसको जरूरत सबसे ज्यादा किसको, सेल को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, बिल्कुल पता है, लेकिन वो बनी किसकी है? लिपिड की, क्योंकि काम तो लिपिड पे करेगी ना, क्योंकि साथ में मिलकर काम करेगी तो जल्दी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो ये जो इनके मैंने टाइप बता है इस कुछ नहीं है, सिंपल है। जो हार्मोन पानी में घुल जाए वो वाटर सॉल्युबल, जो लिपिड में घुल जाए वो लिपिड सॉल्युबल, जो प्रोटीन के बने हो वो प्रोटीन, जो टायरोसिन के बने हो टायरोसिन, और जो स्टेरॉइड के बने हो वो स्टेरॉइड कहलाएंगे। तो जितने भी सेक्स हार्मोन है, हार्मोन वो क्या आएंगे? आपके स्टेरॉइड इन नेचर में आएंगे, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। उसके बाद टायरोसिन कंटेनिंग जो हार्मोन है, आयोडीन प्लस जो बनते हैं वो सारे हार्मोन इसमें, यानी कि कौन कौन से? जैसे थायरोक्सिन हुआ, ठीक है, आपका थायरोक्सिन हो गया, T3 T4 हो गया, ठीक है, ये हार्मोन इसमें आएंगे। और प्रोटीन नेचर के जैसे इंसुलिन, PTH, ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल, ऑल हार्मोन एक्सेप्ट लिपिड को छोड़कर। लिपिड में कौन कौन से? लिपिड में आपके वही स्टेरॉइड नेचर वाले सेक्स हार्मोन और फाइनल मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। और एक और कौन सा? T3 T4, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन इस टाइप ऑफ हार्मोन, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। इस बात को समझने के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन बताया गया है, ठीक है। और जो लोग, जिन लोगों को नोट्स की जरूरत है ओरिजिनली, वो लोग आपको ये कि ये नोट्स एक ग्रुप बना हुआ है